नमस्कार दोस्तों। उस दिन हम लोग किताब पढ़ रहे थे हम क्या चाहते हैं, उसका आगे का पार्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो विवेकानंद जी ने लिखी है। तो इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें है शिक्षा का अभिप्राय, मतलब शिक्षा का से आप क्या समझते हैं। ज्ञान मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, विवेकानंद जी कहते हैं। ये हेडिंग है, इसमें सब टाइटल है। मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने का नाम ही शिक्षा है। मनुष्य में ज्ञान के लिए लालसा स्वाभाविक ही है। कोई भी ज्ञान मनुष्य में बाहर से नहीं आता, सब भीतर ही होता है। जब हम कहते हैं कि मनुष्य जानता है, तो वास्तव में यह ठीक नहीं है। यथार्थ में मनोविज्ञान की भाषा में हमें यह कहना चाहिए कि वह बताता, अनावृत अथवा प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही कहलाता है। आविष्कार का वास्तविक अर्थ है मनुष्य की अपनी ही आत्मा में छिपे हुए ज्ञान पर से पर्दा हटा देना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने आकर्षण शक्ति का आविष्कार किया। प्रश्न उठता है कि क्या यह आविष्कार एक और पड़ा हुआ न्यूटन का ही रास्ता देख रहा था? उत्तर यही है कि नहीं, यह उसके मन में ही था। जब समय आया तो न्यूटन ने उसे जान लिया अथवा ढूंढ निकाला। संसार का सारा ज्ञान मैंने कुछ नहीं। संसार का सारा ज्ञान तुम्हारे अपने ही अंदर है। ठीक है, अपने ही अंदर है आपके। संसार को आज तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से ही तो निकला है। संसार तो एक प्रकार से केवल प्रयोगशाला मात्र ही है, जो कि तुम्हें अपने मन में छुपे हुए ज्ञान का प्रयोग करने के लिए प्रेरणा देती है। वृक्ष पर से सेब के गिरने से न्यूटन को अपने मन का अध्ययन करने की प्रेरणा दी। उसने अपनी विचारक शक्तियों को एकत्रित किया और फिर उनसे एक विचार को और जोड़ दिया। इसी नए विचार को आज हम आकर्षण शक्ति के नाम से पुकारते हैं। यह विचार न तो सेब के अंदर था और न ही पृथ्वी के केंद्र में छुपा हुआ था। ज्ञान की प्रक्रिया इससे प्रमाणित होता है कि ज्ञान चाहे किसी प्रकार का हो, मनुष्य के मन में ही है। कई बार वह प्रकट न होकर ढका रहता है, और जैसे धीरे धीरे उस पर से पर्दा हटता जाता है तो हम यह समझते हैं कि हम सीख रहे हैं। जो जो यह पर्दा हटता जाता है त्यों त्यों हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य के मन पर से यह पर्दा हटता जा रहा है वह दूसरों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिसके मन पर से इस पर्दे की तहें जमी हुई है वह अज्ञानी है। जिसके मन से यह पर्दा पूर्ण रूप से हट जाता है वह महाज्ञानी तथा बुद्धिमान एवं दूरदर्शी हो जाता है। जिस प्रकार चकमक पत्थर में अग्नि छुपी होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान छुपा है, जो कि अभ्यास रूपी रगड़ लगने से ही प्रकाशित होता है। सभी प्रकार के ज्ञान एवं शक्तियाँ मनुष्य के भीतर ही हैं। जिन वस्तुओं को हम शक्तियाँ, प्राकृतिक भेद अथवा बल का नाम देते हैं वह सब हमारे भीतर ही है, हमारी आत्मा में ही है। सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत होता है, हमारी आत्मा में ही सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत होता है। जो ज्ञान हम बाहर प्रकट करते हैं अथवा अपने भीतर देख पाते हैं वह आरंभ काल से ही हमारे अंदर छुपा हुआ है। बालक अपने आप को सिखाता है। सत्य बात तो यह है, आज तक किसी मनुष्य ने दूसरे को नहीं सिखाया। हमें स्वयं ही अपने आप को सिखाना पड़ेगा। शिक्षक आदि तो केवल हमें प्रेरणा देने वाले ही हैं, जो कि हमारे मन में छुपे हुए गुरु को जगाने का काम करते हैं। क्या है? इसके बाद सब प्रकार की बातें हमारे ही अभ्यास तथा विचार शक्ति के द्वारा स्पष्ट हो जाएंगी, और फिर हम उनको अपनी आत्मा में ही अनुभव करने लगेंगे। एक विशाल वट वृक्ष जो आज काफ़ी लंबी चौड़ी भूमि पर फैला है, एक ऐसे बीज में छुपा हुआ था जो कि शायद सरसों के दाने से भी बहुत छोटा था। यह इतनी बड़ी शक्ति उस छोटे से बीज में ही छुपी हुई थी। यह हमसे छुपा हुआ नहीं है। हमारी विशाल बुद्धि एक छोटे से जीवाणु कोश में ही सिमटी हुई होती है। जैसे देखने में एक यह अद्भुत सी बात जान पड़ती है, पर है यह सत्य। हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक जीवाणु कोश से पैदा हुआ है। हमारी सब प्रकार की शक्तियाँ उसी में छुपी हुई थी। यह कहना उचित नहीं है कि वह खाद्यान्न से उत्पन्न हुई है, क्योंकि यदि अन्न को इकट्ठा करके एक विशाल पर्वत भी
खड़ा कर दिया जाए तो भी उसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति पैदा न हो सकेगी। शक्ति वही जीवाणु कोश में थी, भले ही वह प्रकट न होकर भीतर ही छुपी हुई थी, पर थी वह उसी में। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा में असीम शक्ति छिपी हुई है, चाहे यह बात उसके ज्ञान में हो या न हो। इसको जान लेना ही इसका प्रकट होना कहलाता है। बहुत से व्यक्तियों में दिव्य ज्योति अवरुद्ध रहती है। वह एक प्रकार से लोहे के एक संदूक में बंद दीपक जैसी है, जिसमें से थोड़ा सा प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। मन की पवित्रता तथा निस्वार्थ कर्म द्वारा हम उसकी सघनता को धीरे धीरे खींचते रहते हैं और अंत में वह शीशे की भांति पारदर्शक हो जाता है। श्री रामकृष्ण इसी प्रकार लोहे से शीशे में परिणित संदूक की भांति थे, जिसके भीतर का प्रकाश बाहर से भी ज्यों का त्यों दिखाई देता था। बालक के स्वाभाविक विकास में सहायता दी, ये हेडिंग है, अब इसमें सबटाइटल है। एक बालक को शिक्षा दे पाने में तुम उसी प्रकार असमर्थ हो जिस प्रकार पौधे को बढ़ाने में। जिस प्रकार पौधे स्वयं ही अपने आकार विकार का विकास कर लेते हैं, वैसे ही बालक भी अपने आप को शिक्षित बना लेता है। तुम इतना अवश्य कर सकते हो कि अपने ही ढंग में ऊपर उठने अथवा आगे बढ़ने में सहायता दे दो, पर तुम जो कुछ भी करोगे वह निषेधात्मक ही होगा, यह विधि आत्मक नहीं हो सकता। तुम केवल उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को ही हटा सकते हो, जबकि ज्ञान उसके स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। जमीन से किसी वस्तु के उगने को सुगम बनाने के लिए तुम उसे नर्म बना दो, उसे नष्ट होने से बचाने के लिए उसके चारों ओर बाड़ लगा दो। उस बीज में से उगने वाले पौधे की शारीरिक बनावट के लिए तुम आधिकारिक उसके लिए अनुकूल मिट्टी, जल तथा वायु का प्रबंध कर सकते हो। बस यहीं पर तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाता है, पर वह पौधा इन सब वस्तुओं में से केवल उतना लेगा जितना कि उसके लिए आवश्यक होगा, और उतनी ही प्रकृति के अनुसार उसको बचाकर आगे बढ़ेगा, अपनी ही प्रकृति के अनुसार उसको बचाकर आगे बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार बालक की शिक्षा का हाल है। बालक स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है जब शिक्षक यह समझकर उसे शिक्षा देता है कि वह उसे पढ़ा रहा है, तो वह सब काम बिगाड़ लेता है। सब प्रकार का ज्ञान बालक के भीतर विद्यमान है, उसे तो केवल प्रोत्साहन अथवा जागृति की आवश्यकता है, और शिक्षक का बस इतना ही काम है। बालकों के लिए हमें तो बस इतना करने की आवश्यकता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने हाथ, पाँव, कान तथा आँखों का उचित ढंग से उपयोग कर सकें। स्वतंत्र विचार। एक व्यक्ति ने दूसरे को सलाह दी कि गधे को पीटने से वह घोड़ा बन सकता है। इस पर गधे के मालिक ने अपने गधे को घोड़ा बनाने के लालच में इतना पीटा कि बेचारा गधे से भी हाथ धो बैठा, वो बेचारा गधा ही मर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय बच्चों को जबरदस्ती अथवा पीट कर शिक्षित बनाने का जो तरीका प्रचलित है, बंद कर देना चाहिए। आजकल हमारे बच्चों को स्वतंत्र अथवा प्राकृतिक विकास का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि उन पर माता पिता का अनुचित दबाव होता है। प्रत्येक बच्चे में ऐसी अनेक शक्तियाँ हुआ करती हैं जिनके विकास के लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता है। बच्चों का सुधार करने के लिए उन पर जबरदस्ती करना हानि को निमंत्रण देना होता है। यह एक मानी हुई बात है कि यदि किसी को सिंह बनने का अवसर ही न दिया जाए तो वह सियार ही बन सकेगा, अधिक कुछ नहीं। हमें विधायक विचार अपने सम्मुख रखने चाहिए। निषेधात्मक विचार मनुष्य को निर्बल बना देते हैं। हम देखते हैं कि जिन बालकों को अपने माता पिता द्वारा सदा डांट डपट पड़ती रहती है, जिनको सदा यही कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं सीख सकोगे, सदा गधे बने रहोगे, वह बालक सचमुच ही आयु भर गधे बने रहते हैं। परंतु यदि उनको पग पग पर प्रोत्साहन दिया जाए और समय समय पर उनके साथ सहानुभूति प्रकट की जाए, तो निश्चय ही वह शीघ्र उन्नति कर सकेंगे। यदि उनके सामने विधायक विचार रखे जाएं, तो उनमें मनुष्यत्व की भावना पैदा होगी। अतः अपने पांव पर खड़ा होना सीखेंगे। भाषा हो या साहित्य, काव्य हो या कला, किसी भी विषय में हमें उनके दोष ही नहीं बताते रहना चाहिए, बल्कि उन्हें वह नियम बता देने चाहिए जिनके आधार पर वह इन बातों को और भी सुचारू ढंग से कर सके। बालकों की प्रकृति के अनुसार ही उनकी शिक्षा में भी परिवर्तन होना चाहिए। उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार ही उन्हें मार्ग दिखाना चाहिए। जो इस समय जहाँ है उसे वहीं से आगे बढ़ाओ। हम देख चुके हैं कि जिनको बिल्कुल निकम्मा अथवा निखट्टू समझा जाता है, वह भी श्री रामकृष्ण देव द्वारा उत्साहित होकर किस प्रकार उन्नति कर गए और किस प्रकार उन्होंने अपनी
जीवन धारा बदल ली। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति की विशेष प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं होने दिया। उन्होंने अत्यंत हीन और पतित मनुष्य के प्रति भी आशा तथा उत्साहपूर्ण बातें कहीं और उनकी उन्नति के मार्ग पर और उनको उन्नति के मार्ग पर ला खड़ा किया। अब जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है स्वाधीनता, विकास की पहली शर्त। विकास की पहली शर्त स्वाधीनता है। यदि कहा जाए कि मैं अमुक व्यक्ति के उद्धार का उपाय करूंगा तो यह अति मूर्खता होगी। हमें चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति से परे हट जाएं। वह स्वयं अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे। हम दूसरों को सुधारने का दम भरने वाले कौन हैं? हमें ऐसा ओछा विचार आया ही कैसे कि हमारा ईश्वर पर भी अधिकार है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है। हमें चाहिए कि हम हर मनुष्य को परमात्मा का ही अंग समझें। हम केवल दूसरों की सेवा ही कर सकते हैं। जब कभी हमें अवसर मिले, यदि सौभाग्य से हम भगवान के किसी अंश की सेवा कर सकें, तो हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए। हमें संतुष्ट होना चाहिए कि दूसरों को यह सुअवसर प्राप्त न होकर हमें मिला। ऐसे कार्य को हमें पूजा की भांति करना चाहिए। बच्चों धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, इसकी अगली हेडिंग से शुरू करूंगी, शिक्षा का उत्तम मार्ग होगा जो ये, ठीक है। तो अपने स्वाभाविक विकास पर ध्यान दें, अपनी दिनचर्या का पालन करें, स्ट्रॉन्ग बने और अपनी आत्मा पर काम करें। जितना अभ्यास करेंगे आप उतने ही ज़्यादा आप निखरेंगे। जैसा कि इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के विषय में भी कहा है कि प्रत्येक ज्ञान तो आपके ही अंदर है, आपकी आत्मा में हर ज्ञान निहित है। इन्होंने क्या कहा कि विवेकानंद जी ने क्या कहा कि न्यूटन को क्या नियम आकर्षण का पहले नहीं पता था, वो तो पहले से ही उसके अंदर था। धीरे धीरे कांच को घिस के जैसे पारदर्शी बनाया जाता है, उसी तरह अपने आप को घिस घिस कर आप लोग ट्रांसपेरेंट बना दो। इतना अभ्यास करो, आप कुछ भी सीख सकते हो बच्चों। जिस चीज़ में चाहो आप उसमें मास्टर बन सकते हो, ठीक है। करो अभ्यास, ठीक है, और बनो स्मार्ट। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।